हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर हमारा है 5। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट पीएच स्केल। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स में मैंने बताया एसिड के साथ ये कैसा कलर देते हैं, बेस के साथ कैसा कलर देते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज डेफिनेटली कम योर बोर्ड एग्जाम एंड देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम पीएच स्केल इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इस पीएच स्केल के बारे में अब हम डिटेल जानकारी लेंगे कि पीएच स्केल क्या होती है, क्यों यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, और पीएच स्केल की वजह से हमें कैसे पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर हमें पीएच स्केल दे दी जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या क्या है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पीएच स्केल क्या है? द पीएच स्केल इज अ न्यूमेरिकल स्केल यूज टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बाय डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पीएच स्केल एक तरीके की न्यूमेरिकल स्केल होती है जिसके ऊपर 1 से लेके मतलब 0 से लेके 14 तक डिजिट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सोल्यूशन में इस पीएच स्केल को हम रीडिंग लेते हैं तो पीएच स्केल की रीडिंग अगर लेस देन 7 आती है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, और अगर मोर देन 7 आता है तो कहते हैं सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। और अगर पीएच की रीडिंग अगर 7 आती है तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो यही लिखा है। लो पीएच अगर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस एसिड का पीएच ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन H+ की कम होगी, और जिसका पीएच कम होगा उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। लो पीएच का मतलब है हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। हाई पीएच का मतलब है कि H+ उसमें कम होंगे, और जो बेसिक सॉल्यूशन, तो पीएच किसका ज़्यादा होता है? एसिड का कि बेस का? बेस का। और बेस क्या होते हैं? जो OH- देते हैं, H+ नहीं देते। ठीक है, H+ कौन देते हैं? एसिड। ठीक है, अगर किसी का पीएच ज़्यादा है हम तो समझ जाएंगे कि वो बेसिक है। अगर वो बेसिक है इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे? वो बेसिक है, इसका मतलब उसमें H+ कम है। इसलिए जिसका पीएच ज़्यादा होगा उसमें H+ कम होंगे, और जिसका पीएच कम होगा उसमें H+ आयंस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे देखो मेंशन है, पीएच मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पीएच ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर 7। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो वाटर का पीएच होता है वो 7 होता है। ना तो वाटर एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। कैसा लगता है हमें? न्यूट्रल। ना खट्टा लगता है ना तीखा लगता है हमें, नॉर्मल वाटर। तो जो हमारा उसका पीएच होता है वो 7 होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो पीएच स्केल है वो सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी? सोरेन पेडर एंड लॉरिस सोरेनसन ने 1909 में। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो रेंज ऑफ पीएच स्केल देख लेते हैं कैसे। अगर 0 से 3 के बीच में पीएच स्केल पे रीडिंग आ रही है इसका मतलब वो एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 4 to 6 के बीच में आ रही है पीएच रेंज तो वो एसिड हमारा वीक एसिड होगा। और अगर 7 है रीडिंग तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। 8 to 10 के बीच में अगर रीडिंग आ रही है तो वो वीक बेस होगा। और 11 to 14 के बीच में अगर रीडिंग आ रही है पीएच स्केल की तो वो हमारी कैसी हो जाएगी? ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये हमारी थी पीएच स्केल के बारे में बातें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम पीएच स्केल से पीएच को मीजर कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ कैन बी मीजर पीएच बाय यूजिंग द पीएच स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम मीजर करेंगे। ठीक है, तो पीएच स्केल से पीएच मीजर करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है सीधे इंस्ट्रूमेंट आता है पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विद अ ग्लास इलेक्ट्रोड दैट गिव्स एन एक्यूरेट पीएच रीडिंग। ठीक है, एक पीएच मीटर आता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, उस रॉड को
आप जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको डायरेक्ट रीडिंग बता देगा कि 5 रीडिंग है, 4 रीडिंग है, 7 रीडिंग है, 4 रीडिंग है, ये सब बता देगा। तो पीएच मीटर उसे हम बोलते हैं। दूसरा क्या है, पीएच पेपर होता है, या जिसे हम लिटमस पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो पीएच हमें पता है ये कलर चेंज करेगा, पीएच पेपर कलर चेंज करता है। जैसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, रेड कर देता है, और रेड को कैसा कर देता है, बेसिक ब्लू कर देता है। ठीक है, ये बातें हम तुम्हें अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, तो पीएच पेपर भी यूज कर लिया जाता है। पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू माइनस का log 10 और कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन। इसी तरीके से अगर POH का फार्मूला पूछा जाए तो POH का भी फार्मूला होता है POH इज इक्वल टू माइनस का log 10 कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और pH प्लस POH इक्वल्स टू होता है 14। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जो आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 10⁻⁴। रूम टेम्परेचर पे जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है वो हमें याद रखना कितना होता है, 10⁻⁴। और ये फार्मूले ऐसे एज इट इज आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H+, POH इज इक्वल टू माइनस log 10 OH माइनस, और pH प्लस POH मिला के कितना होता है 14। ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि पीएच का अगर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे आता है। वैसे 10th क्लास में पीएच का बहुत रेयरली ही कोई न्यूमेरिकल आता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो अब हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल। ये देखो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा आया था कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन अ सोल्यूशन 1 × 10⁻³ मोलर। तो 1 लिखो या ना लिखो, 10⁻³ मोलर। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। दोनों चीज़ें पूछ रहा है कि पीएच भी बताओ भाई और पीओएच बताओ। तो जो हमें दिया क्या है वो दिया है H+ की कंसंट्रेशन दी है। तो कंसंट्रेशन हमने लिखा गिवन बड़े ब्रैकेट में H+, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H+। जो दी है वो लिख दी 10⁻³ मोलर। और फार्मूला पहले हम पीएच का लगाएंगे। पीएच का हमारा फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस का log कंसंट्रेशन H+। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ उसकी वैल्यू हमें दी थी 1 × 10⁻⁻3, तो वो वैल्यू हमने रख ली। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब लॉग के आगे कोई वैल्यू लिखी हो और पावर में लिखी हो तो पावर पहले आ जाती है। तो 10⁻³ थी, -3 पहले आ जाएगा, और लॉग से पहले भी माइनस लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 log। ठीक है, 3 log, और लॉग की वैल्यू होती 1, तो 3 × 1 pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, pH इज इक्वल टू 3। तो ये याद रखना pH। इसी तरीके से pH प्लस POH मिला के होता है 14। तो अगर pH 3 आ गया तो 14 से 3 माइनस कर लोगे तो POH कितना आ जाएगा, POH हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, तो pH है 3, POH है 11। अगर pH 3 है तो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, एसिडिक। ठीक है, तो हम pH देख के ये भी बता देंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी याद रखना, लॉग में अगर उसके आगे जो वैल्यू लिखी है वो पावर में लिखी है तो पावर पहले आ जाती है। ठीक है, और log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। log A प्लस log B कहीं लिखा हो तो हम उसे लिखेंगे log A × B, और कहीं log A माइनस B लिखा, log A माइनस log B लिखा हो तब हम लिखेंगे उसे log A/B। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस और उनकी पीएच वैल्यू जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कि जैसे मिल्क का पीएच कितना है, यूरिन का पीएच कितना है, और लेमन जूस का कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हम देखेंगे कुछ सब्सटेंसेस। ओके, चलो देखते हैं। तो पहला सब्सटेंस हमारा है मिल्क। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.5, और 6.5 है तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। हमें पता है जो मिल्क है वो एसिडिक होता है, और मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। मैंने आपको बताया है पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। मिल्क में एसिड कौन सा पाया जाता है हमारा, लैक्टिक एसिड। और मिल्क के बारे में क्या याद रखना है, मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसका क्या नाम होता है, केसीन। ठीक है, और मिल्क की जो प्योरिटी होती है, जब हम डेयरी फार्म पे जाते हैं मिल्क की प्योरिटी चेक कराने, तो कौन से डिवाइस से यूज़ किया जाता है मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए, लैक्टोमीटर। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें अच्छे से याद रखनी है। मिल्क में लैक्टिक एसिड, ठीक है, और कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, लैक्टोमीटर, एसिडिक नेचर का होता है, और प्रोटीन कौन सी मिल्क में होती है, केसीन। दूसरा है हमारा यूरिन। यूरिन का पीएच 6 होता है, यूरिन हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, टीयर्स आंसू जो होते हैं उनका पीएच 7.4 होता है, वो बेसिक होते हैं। लेमन जूस हमें पता है एसिडिक खट्टा लगता है, तो 2.0 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
एसिडिक। लेमन, अगर लेमन जूस हम ऐसे ही पी जाएंगे, ठीक है, बिना पानी घोले, ठीक है, तो हमारे जो माउथ है उसको ये क्या कर देगा, छील देगा। क्यों? क्योंकि लेमन जूस बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, सिट्रिक एसिड, ठीक है। ब्लड, ब्लड भी 7.4 बेसिक होता है, ठीक है। कोला, पेप्सी जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 2.5 एसिडिक, इसलिए ज़्यादा पेप्सी वगैरह हमें नहीं पीनी चाहिए। वाइन, उसका भी 3.5, वो भी बहुत एसिडिक होता है, इसलिए हमारे फेफड़े वगैरह क्या है, जो किडनी वगैरह है उसको गला देता है। लाइम वाटर 12.4 होता है, चूने का पानी उसका, वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। सलाइवा, जो हमारी लार है, लार में हमारी कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और उसका जो पीएच है वो और हमारा 6.8 होता है, और 6.8 है तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। जो न्यूट्रल वाटर होता है वो, उसका पीएच 7 होता है, ठीक है। वाटर का पीएच 7 है, ना एसिडिक है ना बेसिक, वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। जो पीएच होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, इस पे ये लिखने को आता है डिटेल में, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो पहला देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। तो आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अ पीएच अबाउट 1.5 to 3.5। हमारे जो पेट में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका पीएच कितना होता है, 1.5 to 3.5। यही जो HCl है वो हमारे जो अंदर बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल करता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हमारे पेट में एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है या हमें इंडाइजेशन हो जाता है। तो हमें एसिडिटी दूर करने के लिए हम इनो लेते हैं या एंटा एसिड यूज करते हैं। कौन सी टेबलेट्स यूज करते हैं, एंटा एसिड। और एंटा एसिड में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एंटा एसिड में यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम एंटा एसिड यूज करेंगे तो एसिड और बेस रिएक्शन कर लेंगे और हमारे पेट के अंदर साल्ट और वाटर बन जाएगा और हमें एसिडिटी से छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा डाइजेशन वो सही हो जाएगा। इनो में भी बेस ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला था पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम दूसरा देखेंगे। तो अब हम सेकेंड देखते हैं, पीएच एंड टूथ डीके, ठीक है। पीएच का दंत क्षय या मतलब दांत गिरने से क्या लेना देना होता है। तो टूथ इनेमल स्टार्ट डिजोल्विंग व्हेन द पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लगता है तो क्या होने लगता है, हमारा टीथ डीके होने लगता है, हमारे दांत टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। तो माउथ का पीएच हमें मेंटेन रखना है 5.5 या 5.5 से अबव रखना है, इससे कम नहीं। तो ज़्यादा एसिडिक चीज़ें नहीं खानी है। एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फॉर्म एसिड्स फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। तो फूड से हमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसकी वजह से दंत से हमें मिलने लगता है। ब्रशिंग विद बेसिक टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज दीज एसिड एंड प्रोटेक्ट टीथ। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया है तो हमें बेसिक जो, ठीक है, जो बेसिक टूथपेस्ट हैं जिनमें बेस हो, जैसे कोलगेट में होता है, ठीक है, ये सारे बेस वाले जितने टूथपेस्ट हैं वो हमें यूज करने चाहिए। उनसे अपने दांतों को हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है उसका सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है इनेमल, ठीक है। टूथ के दांत जिसके होते हैं इनेमल, ठीक है, ये बात याद रखोगे, ठीक। तो इनेमल जो है धीरे धीरे जैसे ही हम कोई एसिडिक चीज़ खाते हैं, बेसिक चीज़ खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, तो जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इस इनेमल को धीरे धीरे डीके करने लगता है। तो इनेमल के डीके की वजह से जो हमारे गम्स हैं उनसे ब्लड वगैरह आने लगता है और हमारा टूथ डीके होने लगता है। तो हमें माउथ का पीएच कितना मेंटेन रखना है, 5.5, इससे लेस नहीं होना चाहिए। इससे लेस अगर पीएच होने लगेगा तो हमारा टूथ डीके होने लगेगा। और उसको मेंटेन करने के लिए अगर मान लो हो गया है तो क्या करोगे आप, बेसिक जो कोलगेट वगैरह है, बेस वाले जितने भी टूथपेस्ट हैं वो हम यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो हो गए, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच एंड टूथ डीके। अब हम देखेंगे थर्ड वन। तो अब हम तीसरा देखते हैं, पीएच इन ह्यूमन बॉडी। पीएच का रोल हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है। द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली ओनली विद इन अ नैरो पीएच। ब्लड हैज अ पीएच ऑफ 7.35 to 7.45। तो हमारी जो बॉडी है वो कितने पीएच, उसका जो ब्लड है 7.35 से 7.4 के बीच में हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, ठीक है। इवन अ स्लाइट चेंज इन ब्लड पीएच कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। मान लो ब्लड का पीएच कम ज़्यादा हो रहा है अगर, तो क्या हो जाएगा, सीरियस हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो पीएच होता है ब्लड का वो
इसी रेंज में रहता है, क्योंकि जो पीएच है, जो ब्लड है हमारा, वो एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें उसका पीएच चेंज नहीं होता है। चाहे हम खट्टी चीज़ें खाएं, चाहे हम तीखी चीज़ें खाएं, लेकिन जो ब्लड का पीएच होता है वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पीएच हमारा एक बफर सॉल्यूशन है। तो आप याद रखेंगे, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच चेंज नहीं होता है, चाहे उनमें एसिड मिलाया जाए, चाहे उनमें बेस मिलाया जाए। ठीक है। फोर्थ देखते हैं, पीएच ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में पीएच का क्या रोल है? तो डिफरेंट क्रॉप ग्रो बेस्ड एट डिफरेंट सॉइल ऑफ पीएच लेवल्स। ठीक है, हर एक जो सॉइल्स होती है उसका अलग अलग पीएच होता है। जैसे कुछ फसलें जो होती हैं, कुछ क्रॉप्स होती हैं, वो एल्कलाइन सॉइल में अच्छी होती हैं, एसिडिक सॉइल में अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो उनके लिए हमें अलग अलग काम करना पड़ता है। ठीक है, हाईली एसिडिक और हाईली एल्कलाइन सॉइल रेड्यूस क्रॉप यील्ड। तो क्या होते हैं, ज़्यादा एल्कली और ज़्यादा एसिडिक जो होती हैं क्रॉप सॉइल, वो क्रॉप की यील्ड को कम कर देती हैं। ठीक है, फार्मर्स टेस्ट सॉइल पीएच एंड ऐड लाइम टू एसिडिक। अगर सॉइल मान लो एसिडिक है, उसको बेसिक बनाना है, तो हम उसमें चूना वगैरह खेत में डाल देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर खाद वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं, जिंक वगैरह डालते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है उसका पीएच मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ, पीएच इन रेन वाटर। पीएच इन रेन वाटर क्या है? ठीक है, ये देखते हैं। तो नॉर्मल जो वाटर होता है उसका पीएच हमारा 7 होता है। ठीक है, लेकिन जो रेन वाटर होता है, अगर उसका पीएच हमारा 5.5 से कम हो गया या 5.5 से कम जैसे ही पीएच हो जाता है, तो हम उस रेन को बोल देते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन ऐसे ही नहीं होती, जब पीएच हमारा 5.5 से कम आ जाता है तो एसिडिक रेन होने लगती है। और एसिड रेन जब होती है तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बारिश के साथ साथ नीचे बरसते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ CO2 गैस है, जो H2O से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेती है H2CO3, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस H2O से रिएक्शन करके H2O प्लस SO2 रिएक्शन करके बना लेते हैं H2SO3, जो कि हमारा सल्फ्यूरस एसिड, और यही बारिश के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। और इस तरीके की जो रेन होती है बहुत हार्मफुल होती है। जैसे मोनूमेंट वगैरह, जैसे ताजमहल का कलर पहले बहुत ही वाइट था, बिल्कुल बहुत अच्छा शाइन करता था, लेकिन एसिडिक रेन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, जो एसिड रेन होती है तो जो मोनूमेंट वगैरह हैं उनका क्या होता है, कलर धीरे धीरे एलॉइस होने लगे। तो ताजमहल का कलर धीरे धीरे एलॉइस होने लगा है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? CO2 कम से कम प्रोड्यूस करनी चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना चाहिए, व्हीकल्स वगैरह कम इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं टॉयलेट करने जा रहे हैं तब भी मोटर से बाइक से लेके जा रहे हैं, पेट्रोल का कम यूज करो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक, कम से कम व्हीकल्स यूज करें, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम करें, तो एसिड रेन से हम बच सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना जो सिक्स्थ नंबर है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एंट जैसे होते हैं, उनके एंट जो होती हैं चींटियाँ, उनका जो स्टिंग होता है डंक, उसमें हमारा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिडिक होता है ये। ठीक है, तो जब किसी के चींटी काटती है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? बेकिंग पाउडर हमें लगा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक है और बेकिंग पाउडर हमारा बेस है, वहाँ पे आप लगा देंगे तो उसको राहत मिल जाएगी। यही लिखा है, एंट प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय इंजेक्टिंग फॉर्मिक एसिड विच इज एसिडिक, pH लेस देन 7, दिस काजेज पेन एंड इरिटेशन। स्टिंगिंग नेटल्स प्लांट है, एक प्लांट होता है स्टिंगिंग नेटल्स जिसे बोलते हैं, उसका अगर कांटा आपको लग जाएगा, वो भी आपको फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग या स्टिंगिंग या सेंसेशन आएंगे। ठीक है, इरिटेशन आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें क्या लगा देना चाहिए? बेकिंग पाउडर वहाँ पे लगा देना चाहिए, जिससे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो फार्मिक एसिड एक एसिड होता है जिसका pH लेस देन 7 होता है। दैट इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी रिलीव्ड बाय अप्लाइंग अ माइल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा, हमें वहाँ पे यूज कर लेना खाने का सोडा, और केलामाइन लोशन वहाँ पे यूज कर सकते हैं, विच हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिड। तो चींटी का डंक हो या उस प्लांट का कांटा हो, स्टिंगिंग नेटल, इनके लिए हमें क्या लगा देना चाहिए? बेकिंग पाउडर, तो हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें एसिडिक वेनम पाया जाता है, जो बर्रैया जिसे वॉस्प बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? हमारा एल्कलाइन वेनम होता है। ठीक है, वास्प स्टिंग में एल्कलाइन वेनम होता है। तो जब किसी के बर्र काटती है, जिसे बर्रैया बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखा होगा हम लोगों की मम्मी जो लोग हैं वो क्या लगा देती हैं? अचार लगा देती है, खट्टी चीज़ लगा देती है, तो वो वहाँ पे फूलता नहीं और जलन उसकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बर्रैया थी, जो वास्प था, उसने काटा तो हमें एल्कलाइन मतलब वो बेसिक चीज़ वहाँ पे छोड़ के गया, जिसकी वजह से हमारी जलन हो रही है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या लगा दिया? खट्टी चीज़ लगा दी, अचार लगा दिया, मतलब एसिड लगा दिया, तो एसिड और बेस न्यूट्रल हो गए और हमें जो वहाँ पे जलन हो रही थी उससे राहत मिल जाती है। लेकिन अगर आपके चींटी काट रही है, ठीक है, एंट काट लिया आपके, या
मधुमक्खी ने काट लिया तो वो दोनों एसिड छोड़ते हैं, तो वहाँ पे आप खट्टी चीज़ कभी मत लगाइएगा, नहीं तो आपके जो इरिटेशन है, जो इरिटेशन हो रही है, जो जलन हो रही है, स्टिंगिंग हो रही है, वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आप अच्छे से याद रखोगे। जो एंट हो गई और जो बीज होगी मधुमक्खी, अगर वो काटती हैं मतलब वो एसिड छोड़ के गई हैं आपकी स्किन पे, जिसकी वजह से जलन हो रही, तो वहाँ पे हम क्या हमेशा लगाएंगे, बेकिंग पाउडर। लेकिन कभी आपके बर्र ने काटा है, वास्प ने काटा है, तो वो एल्कलाइन चीज़ छोड़ के गई है, तो वहाँ पे हम अचार लगा सकते हैं। लेकिन मधुमक्खी के केस में और चींटी के केस में आप वहाँ पे अचार मत लगा दीजिएगा, नहीं तो और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था 6th नंबर, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, तो ये चींटियाँ वगैरह और ये जो बर्रिया वास्प वगैरह है, मधुमक्खी वगैरह है, ये इन्हीं डंक की वजह से, इन्हीं एसिड की वजह से अपना सेल्फ डिफेंस करती हैं। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और इसमें मैंने कंप्लीट बिल्कुल डिटेल में पीएच स्केल, पीएच सब्सटेंसेस के पीएच का क्या रोल है लाइफ में, पीएच कैसे मेजर किया जाता है, पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, सारी बातें मैंने बिल्कुल अच्छे से नोट्स के फॉर्म में आपको दे दी हैं। इस वीडियो लेक्चर को देख के आप कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइए अच्छे से, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको, एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप कॉपी पेन उठाइए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, 100% यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आप ये लेक्चर देख के गए हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने अच्छे से स्टडी की है, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अच्छे से वो क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन गाइस।